हेलो गाइस। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी 2023 G20 समिट के बारे में। ये समिट जैसा कि आपको पता है कि न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में होने वाली है 9 से 10 सितंबर के लिए, और इसी वजह से दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के लिए पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर दिया गया है। ये समिट इंडिया के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और प्रत्येक जो भारतवासी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस बार की जो थीम है G20 की, वो अगर आपने नोटिस किया हो, क्योंकि जब भी आप बाहर निकलोगे, आप चाहे किसी भी सिटी में रहते हो, दिल्ली एनसीआर की, आपने देखा होगा G20 के हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं और इसको बहुत ही एक अलग तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। और इसकी जो थीम है, अगर आपने पढ़ा है वो होर्डिंग, तो वो थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो ये थीम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सबको ही, जो भी हमारा चैनल देखते हैं और जो सारे के सारे इंडियंस हैं, उनको मैं देना चाहती हूँ बधाई चंद्रयान 3 की सक्सेस के लिए। और अब तो जो हमारा रोवर है प्रज्ञान, वो भी सक्सेसफुली अपना मून पर निकल गया है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो ये भारत के लिए भी गर्व की बात है और प्रत्येक भारतवासी के लिए भी गर्व की बात है। तो ये चीज़ हो गई। तो आप ये मान के चलिए कि एक तो हमारा जो चंद्रयान 3 वाला जो है वो चीज़ सक्सेसफुल हो गई है, और अब जो ये G20 है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें होने वाला है बहुत ही बड़ा VIP मूवमेंट। क्योंकि G20 का मतलब ये है कि जो भारत तो है ही इसमें एक पार्ट, और उसके साथ जो विश्व के सबसे शक्तिशाली जो देश माने जाते हैं 20, वो इस ग्रुप का पार्ट है। और एवरी ईयर होती है रोटेशनल बेसिस पे मीटिंग, एवरी कंट्री होस्ट करवाती है। और इस बार ये जो है 18th मीटिंग है, और ये होस्ट कर रहा है हमारा इंडिया। और इंडिया इसलिए कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला है। इसमें काफ़ी तैयारियां हो रही हैं, आपने देखा ही होगा अगर आप NCR में रहते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि जो ये देश हैं, आप ये समझ लीजिए, इसका जो पार्ट है, मैंने जैसे बताया कि 20 शक्तिशाली देश इसका पार्ट है। इसमें आपका जो यूरोपियन यूनियन के बाद जो 19 देश हैं, उसमें आपका US, कनाडा, आपका हो गया जापान, चाइना, और जो भी बड़े बड़े देश हैं जो आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले किया है, वो सारा इसके पार्ट हैं। और इनसे रिलेटेड जो आपके डेलीगेट्स हैं, जो VIP डेलीगेट्स हैं, वो मूवमेंट यहाँ पर होगी। इसमें बताया जा रहा है कि जो USA के प्रेसिडेंट हैं आपके जो बाइडेन, वो भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो चाइना के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं शी जिनपिंग, वो भी आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक साथ इतने सारे VIP अगर आएंगे इंडिया में, तो कुछ तो धमाल होना ही है। और इसीलिए इंडिया इसके लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है। तो एवरी इंडियन को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आखिर इसमें क्या डिस्कस होने वाला है, और ये इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इंडिया के फ्यूचर के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो हम सब बात करेंगे इस वीडियो में आगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो G20 में जो देश हैं, वो मैं क्यों कह रही हूँ कि इतने शक्तिशाली हैं। तो इसमें हम बात करेंगे नंबर्स में। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो जो G20 देश हैं वो कवर करते हैं वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन। ये तो हो गई पॉपुलेशन की बात। लेकिन पॉपुलेशन से तो आपको पता ही कुछ नहीं होता, नंबर्स होते हैं आपके GDP और जो ग्लोबल बिजनेस ओन करता है, तो उस पे आ जाते हैं। तो और अगर मैं बात करती हूँ जो ग्लोबल बिजनेस की मैं बात करूं, तो आप ये मानिए कि 75% शेयर इन G20 देशों के पास है। तो आप समझ लीजिए कि जो बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये जो 20 देश हैं। और ये तो हो गई बिजनेस, जो ग्लोबल बिजनेस की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप GDP की बात सुनोगे कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, उसकी जो टोटल GDP है, उसका कितना परसेंटेज ये ओन करते हैं, तो ये जो देश हैं, इंक्लूडिंग इंडिया भी इसका पार्ट है, ये ओन करते हैं 85% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। आप समझ लीजिए 85% ऑफ वर्ल्ड GDP इकोनॉमी ये ओन करते हैं। तो ये जो देश हैं वो शक्तिशाली तो हैं ही, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है, जो
ओन करता है वर्ल्ड की जीडीपी को, जो रोटेट करता है वही पावरफुल होता है। तो ये जो देश हैं इम्पॉर्टेंट है और इनके साथ जो हमारा डिस्कशन होगा, जिस तरीके से हम होस्ट करेंगे, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो थीम है जो मैंने बताई आपको, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये आपको बताता है कि जो भी लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पर, उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। अर्थ पर ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है। साथ ही अर्थ की इंटरडिपेंडेंस पूरे यूनिवर्स के साथ को दर्शाता है। थीम ब्रॉडर वे में जो हम लाइफस्टाइल चूज करते हैं उसका एनवायरनमेंट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या असर पड़ता है, उसी को दर्शाती है। तो इसीलिए जो भी हमारी चॉइसेस रहती हैं, चाहे वो इंडिविजुअल बेसिस पर रहें या फिर नेशनल लेवल पर रहें, वो सारी चीज़ों को ये हाईलाइट करता है, जिससे एनवायरनमेंट को और मदर अर्थ को ज़्यादा क्लीन, ग्रीन रखा जाए, जिससे जो भी लाइफ अर्थ पर एग्जिस्ट करती है उसे फ्यूचर में बचाया जा सके। तो ये समिट दिल्ली में होने वाला है और होपफुली इंडिया इसमें अच्छा परफॉर्म करे और इंडिया के लिए नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ खुलें, जिससे ऑब्वियस है कि अगर इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो जो भी आपका फॉरेन कंट्रीज से पैसा इंडिया में आएगा और इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो यही सारा मोटिव रहता है इस तरह की मीटिंग्स का। तो हम तो यही प्रे करते हैं कि ऐसा ही हो। और वैसे भी आजकल इंडिया की धूम मची हुई है, जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रयान-3 की सक्सेस पे हर कोई खुश है, हर एक भारतीय खुश है और आगे भी नई नई जो भी किरण है आपकी सफलता की, वो खुलती चली जाएंगी इंडिया के लिए। तो बस यही था इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए कि इंडिया अब बिल्कुल पीछे नहीं रह गया है। इंडिया बहुत आगे जाने वाला है और उसका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। तो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर और बात करते हैं। टिल देन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।